Hello, good morning. Hello. Can you guys hear me? Yes, hello. Yes. Can you see the screen? Yes, sir. Hassan, are you there? Okay, so let's start with the session. कल हमने एक पॉइंट देखा था कि जब हम लिफ्ट अप कर रहे थे स्टेट को, we were passing all the state and relevant functions down the chain. ठीक है, हम जो चेन है हमारी, उसमें हम लोग पूरी चीजें हम लोग सेंड नो प्रॉब्लम. सो हमने लिफ्ट अप का देखा था, ये एक प्रॉब्लम थी. देन व्हाट वी वांटेड टू डू, हमको यहाँ से एक पेरेंट कंपोनेंट से हमको डेटा भेजना था एक पर्टिकुलर चाइल्ड में. तो ये जो करंट मेथड, इसकी वजह से क्या हो रहा था, हमको हर जगह प्रॉप्स पास करनी पड़ रही थी, जहाँ जरूरत नहीं है वहां पे भी प्रॉप्स हमारी जा रही थी. राइट. तो इसका सोल्यूशन हमने क्या बताया था कि वी हैव टू यूज व्हाट, कॉन्टेक्स्ट. तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज कॉन्टेक्स्ट. तो उसमें क्या होगा, you are simply passing the state from the parent and you will access the state in the required component only. आपको हर जगह अब उसको पास करने की जरूरत नहीं है. there is no need to pass it. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, here we need to create what, context. अब हमको context बनाना है. तो इसमें जो हुक है हमारे पास, एक मेथड है हमारे पास, एक फंक्शन है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम का, और एक हमारे पास है हुक यूज कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, ये चीज है हमारे पास. यहाँ पे मेरी मेन ऐप जो है यहाँ से जा रही है, यहाँ से हम लोग अपने मेन ऐप को भेज रहे हैं. ठीक है, अब इसको कॉन्टेक्स्ट में कैसे हम लोग यूज करेंगे, तो अभी हमको जो भी हमारी स्टेट है, अभी हम लोग मेन ऐप में भेज रहे हैं. ठीक है, जब हम कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे तो हमको यहाँ से भी भेजने की जरूरत नहीं है. Right. ठीक है, हमको यहाँ से भी भेजने की जरूरत नहीं है. कैसे करेंगे ये चीज हम अभी देखते हैं. तो हमारा मेन भी यही अलग फाइल में नहीं है. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट. बहुत कचरा हो गया. यहाँ पे मुझे फंक्शन बुलाना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट करा है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट. नाउ मुझे क्या बना रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ ना, इसके ऊपर यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ. कॉन्स्ट कलर कॉन्टेक्स्ट इसको चैनल कैसे नहीं देता हूँ, इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और उसमें फंक्शन हमारा इस तरीके से बनेगा कॉन्टेक्स्ट. अब ये कॉन्टेक्स्ट हमने बना लिया. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. आप एक फंक्शन में इस तरीके से बना लेंगे. नाउ द नेक्स्ट Right. स्टेप इज व्हाट, रैपिंग अप द मॉड्यूल इन अ
ये जो कॉन्टेक्स्ट है, जब आप इस तरीके से लिखते हो तो दिस प्रोवाइड व्हाट, टू कंपोनेंट्स, ठीक है, एक प्रोवाइडर और एक कंज्यूमर। तो हमको यहाँ पे प्रोवाइडर कंपोनेंट में इस तरीके से इसको रैप करना पड़ेगा मेन मॉड्यूल को हमारे, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये हम देखते हैं अभी। यहाँ पे मैं इसको जो है यहाँ एंटर कर देता हूँ, भी एंटर कर देता हूँ, ठीक है। मेन जो हमारा कंपोनेंट है उसको हमको रैप करना है। तो यहाँ पे मैं कलर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर यूज करूंगा, ठीक है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग आएगा, और ये जो मेन वाला है इसको मैं उठा के इसके, सॉरी, मैं क्या करूंगा इसके अंदर डालूंगा, कॉमा हटा के यहाँ बाहर आ गया कॉमा, ठीक है। मैंने क्या किया, जो मेरा मेन ऐप कंपोनेंट है उसको मैंने रैप कर दिया इनसाइड व्हाट, कंटेक्स्ट के प्रोवाइडर में। जी सर। नाउ अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा जो डेटा है, ये डेटा को मुझे एज अ व्हाट पास करना है, कहाँ पे, प्रोवाइडर में, ठीक है। अब मैं मेन में नहीं भेजूंगा, जैसे मैं यहाँ मेन में डाल रहा था ना कलर का स्टेट बना के, इस तरीके से मैं नहीं करूंगा, ठीक जी है। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे एक प्रॉप बनाऊंगा जिसका नाम दूंगा वैल्यू। अभी अभी चालू है फरमाइश। वैल्यू में यहाँ पे मैं डेटा बना के डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे यस आपको डाउट, नो सर। ठीक है। अब ये क्या किया मैंने, पूरा का पूरा जो डेटा है मैंने उसको एज अ यहाँ से भेज दिया कंटेक्स्ट प्रोवाइडर के, एज अ प्रॉप बना के मैंने भेज दिया, ठीक है। ये हो गई यस हमारी फर्स्ट स्टेप। देन फिर मुझे क्या करना है, अब यहाँ से मैंने भेज दिया, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्ट। अब मुझे क्या किया, कन्याकुमारी से मेरा प्लेन चल गया। अब मुझे प्लेन कहाँ पे उतरना है, लैंड कहाँ करना है, कश्मीर में, राइट। ठीक है। तो अब कश्मीर मतलब कहाँ पे एक्चुअल में मेरा डेटा कहाँ पे यूज हो रहा है, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो कलर लिस्ट में यूज हो रहा है, जी सर। राइट, राइट कलर लिस्ट में यूज हो रहा है। तो अब हमको चेंज क्या करना पड़ेगा, सर, कलर लिस्ट में। Yes. तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हुक कॉल करना पड़ेगा। इसमें रिएक्ट कॉल नहीं हुआ है, आई एम आर स्टेट इफेक्ट कॉन्टेक्स्ट करेंगे। हम्म, यहाँ पे मैं यूज कॉन्टेक्स्ट कॉल करूंगा, ठीक है। ये हुक यूज करूंगा, यूज कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट करा है मैंने। नाउ अब ये हुक को मुझे यूज करना है इनसाइड माय कंपोनेंट कलर लिस्ट, ठीक है। अब ये जो कलर जो यहाँ से एज अ प्रॉप आ रहा था, अब एज अ प्रॉप नहीं आएगा, जो हम यहाँ से भेज रहे हैं ना ये मैप में, अब ये नहीं चलेगी, ये चीज ये नहीं होगा, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। अब ये फटना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो डरे नहीं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। या तो फिर मैं इसको यार एक न्यू बना देता हूँ, इसको मैं कॉपी करके रख लेता इसका कॉपी बना लेते सर। हूँ। हाँ वही करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे paste कर, ठीक है। इसमें से मुझे क्लियर कर लेना, ये नहीं चाहिए, ये भी अभी मैं हटा देता हूँ अननेसेसरी का, ये जो भी आ रहा है ऑन रेट ऑन ये सब, ठीक। सिर्फ कलर लिस्ट में रेंडर करा रहा हूँ, ठीक है, मेन में, दैट्स इट। अभी ये यहाँ पे मुझे एक्सेस करना है, अब कलर के कंपोनेंट के अंदर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे वो कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करना है जो हम यहाँ से भेज रहे हैं ना, जी तो ये सर। सेम कलर कॉन्टेक्स्ट को मुझे इस कलर लिस्ट के अंदर एक्सेस करना है। दैट कैन बी जी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ और यूज कॉन्टेक्स्ट, ये इस तरीके से। और यूज कॉन्टेक्स्ट में क्या पास करना पड़ेगा हमको,
ये जो हमने वेरिएबल यहाँ ऊपर बनाया था ये वाला, ये हमको पास करना है। इसका मतलब एक फाइल से दूसरे फाइल में इसको भेजना है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट सर, है ना। राइट। एक्सपोर्ट कर दूंगा मैं इस चीज को, तो ये कलर कॉन्टेक्स्ट मुझे मिल जाएगा कहीं पे भी। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंपोर्ट किया क्या भाई, नहीं क्या, ये देखिए कलर कॉन्टेक्स्ट उसने इंपोर्ट कर लिया, जी सर। ठीक है। और ये क्या रिटर्न करता है हमको बदले में देखते हैं, एक्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न्स द करंट कॉन्टेक्स्ट वैल्यू, यानी डायरेक्ट हमको ये वैल्यू दे देगा, यानी जो डेटा हमने पास किया था वैल्यू वाले प्रॉप में वो हमको यहाँ मिलेगा। तो हम जी इसमें सर, वेरिएबल में हम इसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, स्टोर कर जैसे लीजिए। यहाँ पे सिंपली लिख देंगे कॉन्स्ट जो है, क्योंकि हमने एरे भेजा था और हमने उसको ऑब्जेक्ट के अंदर भेजा था, तो यहाँ पे मैं इसको कलर्स कर लेता हूँ ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। यहाँ पे भी कलर है, ये जो कलर जा रहा है इसको यहाँ से रिमूव कर, ये चीजों को हटा ही देते हैं यहाँ से। यार इसका भी कॉपी बना लेना चाहिए था, है ना हमने। जी सर। यार ध्यान दो, देखा जाएगा, हमने देख तो लिया वीडियो में आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना ही देते हैं, जी कलर्स बोल के हमको यहाँ पे मिल जाएगा, डिस्ट्रक्चर हो के आ जाएगा। ये चीजों को मैं रिमूव कर देता हूँ, अभी मेरे पास फंक्शन भी नहीं है, तो मैं प्रॉप्स रखता हूँ फॉर द सेक ऑफ वैल्यू। तो यहाँ से मुझे कलर्स मिला, ठीक है, और इन्होंने कलर्स भेजा, सॉरी, और ये फंक्शन भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बस फंक्शन हटा दे रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। सेव किया मैंने, कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड लेंथ, तो ये कलर में क्या मिल रहा है मुझे, डिस्ट्रक्चर करने तो कलर कैसे आएगा, हम लोग यहाँ से डेटा भेज रहे हैं ना, डेटा कलर कर देते हैं, syntax error, unexpected token where देखो ऐसी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। हम लोग एज अ कलर यूज कर रहे थे, लेकिन ऑब्जेक्ट हम डेटा के नाम से भेजे, तो वहां पे भी डेटा नाम से रिसीव हो रहा था, लेकिन हमने इंटरनली कलर यूज किया नाम उसका, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया कोलन लगा के, राइट। यहाँ कंफ्यूजन है किसी को, नो सर। ओके, ये मिल गया मुझे, यहाँ पे डेटा आ गया, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट लगा के हमने डेटा एक्सेस कर लिया है, अब मुझे क्या करना है, ये तो नहीं चलेगी चीज है, और यहाँ से पास हो गया है हमारे पास, ये चल रहा है, बस ये जो फंक्शंस है हमारे, ये फंक्शंस हमको देखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। एक चीज पूछ लीजिए सर कि अपना जैसे जो मेन पेज था, जो मेन कंपोनेंट था, वहां पे हमने कंपोनेंट का वो, एक सेकंड, आपको पेज पे जाने से इंडेक्स डॉट जेएस पे, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या बोल रहे हैं। हाँ
यहाँ पे जो हमने ऊपर में जो ये क्रिएट कंटेक्स्ट यूज किया है, जी और वहां पे हमने यूज कंटेक्स्ट इंपोर्ट किया था। हाँ, यहाँ से तो अभी हम ये लोग कंटेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ओके। यहाँ से कंटेक्स्ट हमने अभी बनाया है और उसको यूज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूज कॉन्टेक्स्ट। जहाँ पे भी आपको एक्सेस करना है तो वहां पे आप क्या लिखोगे, यूज यूज कंटेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट हुक, ठीक है। इट्स अ हुक। पहले क्या था, ओके ओके। पहले क्या हो रहा था, जैसे इस तरीके से तो कंटेक्स्ट हमेशा बन ही रहा है। ये अभी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ठीक है। जी जी। यहाँ पे इंपोर्ट किया है, नहीं तो कई पुराने कोड में आप देखोगे तो रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके फंक्शन बनता है, ठीक है। हम्म। और आप चाहो तो कंटेक्स्ट को डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है, बनाते टाइम। ये अच्छा यहाँ पे आप डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो एक कॉन्टेक्स्ट बन गया। अब वो कॉन्टेक्स्ट आपका बन गया, तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे कलर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर यूज किया है, तो जब जी। हुक्स आने के थे तो हम लोग ये क्या बोल सकते थे, कंटेक्स्ट कैसे यूज करते थे, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कलर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। जिस तरीके से कलर कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइडर है ना, उसी तरीके से कलर हम्म। कॉन्टेक्स्ट में एक कंज्यूमर भी होता है, ठीक है। दो जी। कंपोनेंट्स मिलते हैं इसमें। तो जहाँ पे हमको हम्म। एक्सेस करना होता है ना, तो हम उसको कंज्यूमर के अंदर एक्सेस कर लेते हैं। अच्छा कैसे, अच्छा अच्छा। मतलब जैसे यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी डायरेक्ट यूज कॉन्टेक्स्ट लिख के कॉन्टेक्स्ट पास कर दे रहे हैं। अगर हम्म। ऐसा नहीं करना है तो इसका तरीका क्या होगा, ये जहाँ रिटर्न लिखा हुआ है ना, यहाँ रिटर्न हम्म। में हमको पूरा रैप करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ओके ओके यहाँ ओके। पे मैं एक ये रिटर्न लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद में से मैं इसको मैं करता हूँ कलर कॉन्टेक्स्ट डॉट, ये देखिए कंज्यूमर आ गया यहाँ पे। तो ये मेरा हम्म। इस तरीके से रहेगा। और ये कंज्यूमर के अंदर में मेरे पास इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट। तो ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर मिलेगा मुझे एक फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर में हम्म। अब ये जो भी मेरा ये कोड रहेगा इफ वाला, ओके ओके। पूरा जो कोड है, ये मैं यहाँ इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ओके कॉन्टेक्स्ट ओके। आया यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट जी में सर। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट कलर्स डॉट लेंथ हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कलर्स हम्म। डॉट मैप नहीं आएगा, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट, यानी जो भी आप भेजोगे वहां से वो इसमें आएगा। तो ये ओके अब ओके। इसकी जरूरत नहीं है, ये पुराना तरीका है, दिस इज ओल्ड वे। ये रेंडर प्रॉप बोलते हैं बेसिकली, इसको रेंडर प्रॉप बोलते हैं। चिल्ड्रन रेंडर होता है, प्रॉप के अंदर एक हम्म। चिल्ड्रन होता है, राइट। जी जी। तो एक चाइल्ड फंक्शन है, इसको बेसिकली कैसे बोल समझाऊं मैं। हाँ, नहीं वो भी समझ गया वो। हाँ मतलब वो मैं वही थोड़ा सा वो कहता कि मतलब वहाँ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यूज किया यहाँ पे वो, तो वो थोड़ा इंपोर्ट जो करे ना अपन ने, जी। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो अभी मतलब भी क्लियर हो गया, जहाँ से हम क्रिएट इंपोर्ट कर जो रहे है हैं, वो जहाँ से हम इंडेक्स से ही प्रोवाइड ला कर रहा रहे है, ये इंपोर्ट जो कर रहा है ना कलर कॉन्टेक्स्ट, ये इंडेक्स फाइल से ही हैं। कर रहा है, जहाँ हमने एक्सपोर्ट लिखा था उसके सामने। तो ये जी दिस जी इज द जी। ओल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग, ओके ओके ओके। ठीक है। ये ठीक भी है, सेम क्लियर हो वर्क गया। करेगा, मैं इसको सेव कर देता हूँ। oops cannot read property of undefined reading length। क्यों भैया, क्या हो गया इसको, cannot read। डेटा आएगा ना शायद से। जी डेटा डेटा आएगा ना, कलर नहीं, वहां से डेटा भेज रहे थे ना सर। राइट 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 राइट। तो यहाँ पे डेटा आएगा हमारा, डेटा, यस, हम्म। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में हम डेटा जी भेज देते हैं, दिस इज व्हाट तरीका ये भी करने का। अब जी। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट थिंग, इसको मैं वापस से कर देता हूँ एज इट इज, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक करके, बिकॉज हम लोग हुक्स पढ़ रहे हैं, तो लेट्स डू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ हुक्स। कंट्रोल Z किया,
नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग, अब क्या करेंगे? अभी अपने को सर फंक्शन पास करना है। अभी हमको स्टेट को म्यूटेट करना है, ठीक है। हमने, राइट। ठीक है, प्रोवाइडर जो है जो हमारा था, वहां से हमको अभी क्या करना है? हमने डायरेक्ट डेटा भेज लिया। कहाँ गया? हमने डायरेक्ट डेटा भेजा, बट हमने इसको, हम लोग इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकेंगे, हम लोग इस पे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमने सिंपली क्या कर दिया, डेटा पास कर दिया। जी सर। अभी ये जो चीज हुई ना, ये स्टेटलेस हुई है, ये सिंपली आपने एज अ डेटा भेज दिया। ये डेटा म्यूटेट नहीं कर सकते, आप इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। कर सकते क्या? अगर मुझे कोई स्टेट को चेंज करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? हसान, यस सर। ये जो डेटा है, अभी मुझे अगर इसको ऐड करना है या रिमूव करना है या इसकी रेटिंग अपडेट करना है तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम्म, मैप। नो, ये जो बेसिकली जो प्रोवाइडर है ना, ये डेटा को आपको मैनिपुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग डेटा मैनिपुलेट क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सेट कलर्स। याद है, यहाँ पे हमने अच्छा। स्टेट बनाई थी, हाँ बट हाँ वैसा। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली कॉन्टेक्स्ट में हम डेटा पास कर रहे हैं, बट मैनिपुलेशन का कहीं पे भी ऑप्शन हमने दिया नहीं, पास नहीं किया हुआ, ठीक है। हम सिंपली क्या कर दिया, यहाँ पे प्रोवाइडर बना दिया और प्रोवाइडर में छोड़ दिया डेटा पूरा का पूरा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। हमने डायरेक्टली डेटा पास किया, वी आर नॉट पासिंग द स्टेट। तो अब इसको प्रॉपरली सक्सेसफुल हमको बनाना है, ठीक है, ताकि हमारी स्टेट भी म्यूटेट हो। अभी स्टेट वेट कुछ म्यूटेट नहीं हो रही, तो ये चीजें वर्क नहीं करेगी। इन ऑर्डर टू गेट दिस थिंग, मतलब ऐप को डायनेमिकली वर्क कराना है, तो यू हैव टू हैव व्हाट, ठीक है। एक अलग से हमको इसमें काम नहीं बनेगा, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब हमको एक और कंपोनेंट की जरूरत है, ठीक है। एक पेरेंट प्रोवाइडर कंपोनेंट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं स्टेटफुल कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? स्टेटफुल स्टेटफुल, कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। अनस आर यू देयर? समझ में आ रहा है यस मैं क्या सर। बोलना चाह रहा हूँ? यस अब सर। अगर आपको डायनेमिकली कुछ मैनिपुलेशन करना है, स्टेट चेंज करना है, तो आपको स्टेटफुल कंटेक्स्ट प्रोवाइडर लगेगा। अब ये स्टेटफुल नहीं है, सिंपली आपने डेटा जो आपको मिला है यहाँ से, वो डेटा को आपने उठा के सीधा पास कर दिया, राइट सर। ठीक है। स्टेट में नहीं आया, जैसे हम लोग मेन के अंदर इस तरीके से पहले स्टेट बना रहे थे, फिर जी वो स्टेट को पास कर रहे थे कलर लिस्ट में। तो हमको अभी एक क्या बनाना पड़ेगा, कंटेक्स्ट में इस चीज को प्रॉपरली करने के लिए स्टेटफुल कंटेक्स्ट प्रोवाइडर बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा ये देखते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिंपली एक और एसएफसी कर दो, इसका नाम दे दो कलर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया इसका, इसको एक्सपोर्ट कराने की कोई जरूरत नहीं। अब ये जो कंटेक्स्ट प्रोवाइडर है, इसके अंदर हम लोग जो स्टेट मेन में लिख रहे थे वही चीज, ये लाइन हम उठा के यहाँ डाल देंगे, ठीक है। जी सर। और ये जो यहाँ से हम लोग भेज रहे थे मेन में, तो इसको मैं यहाँ से कट करूंगा पूरा का पूरा, और ये रिटर्न में अब यहाँ से भेजूंगा मैं। दिस इज अ पैटर्न, ठीक है, राइटिंग पैटर्न, इसको ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ठीक है, ये जो कोड हम डायरेक्ट रेंडर में भेज रहे थे, अब ये मैंने अपने स्टेटफुल कंटेक्स्ट प्रोवाइडर में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेंडरिंग कराते टाइम अब क्या दिखाना है मुझे, रेंडर कराते टाइम
सिंपली जो मेरा प्रोवाइडर वाला है हाँ, प्रोवाइडर को भेजेंगे। यहाँ पे सिंपली, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे स्टेट है तो मेरे को ये डेटा आपको अब यहाँ से पास नहीं करना है। यहाँ पे मैं सिंपली क्या पास करूंगा, कलर। है ना, जो भी मेरे डेटा है, क्या बोलते हैं, जो भी वैल्यू है मेरा यहाँ पे, कलर अभी कलर। एंड सेट कलर, ठीक है, जी। नॉट इन पब्लिक ऑफ अनडिफाइंड लेंथ। ओके, यहाँ से अब मैंने भेज दिया इनको कलर, ठीक है। करना पड़ेगा कलर। क्या आप लोग देख सकते हैं मैंने यस क्या सर। किया? जी। अब मेरे पास स्टेट आ गई। अब ये जो फंक्शंस थे, जस्ट अ सेकंड गाइस, मुझे एक मैसेज आया है, ठीक है ना? ओके। ओके, तो कहाँ पे हम लोग, हेलो, हाँ जी गाइस देयर, यस सर। ठीक है। तो हमने क्या किया, एक स्टेटफुल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाया, उसमें हमने स्टेट बना के पास कर दी, ठीक है। ये हमारा कस्टम प्रोवाइडर बन गया एक तरीके से, ठीक है। जो डिफॉल्ट था हमने उसको यूज कर लिया, ठीक है। ठीक है, अगर इसको आपको कस्टम प्रोवाइडर बोलना है तो कस्टम प्रोवाइडर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चीजें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। ये भी हम सिंपली इस तरीके से पास कर दे, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोवाइडर होता है ना, वो इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। यानी इसके अंदर आपको जो भी कंपोनेंट रेंडर कराना है वो आप पास कर सकते हो। तो प्रोवाइडर का हमेशा इसी तरीके से दिखेगा। तो हमको प्रोवाइडर बना के अगर भेजना है तो हमको करना पड़ेगा, ये वाली जो है यहाँ से, ये इस तरीके से प्रोवाइडर बनेगा और यहाँ पे मैं मेन ऐप भेज दूंगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ये कैसे मिलेगा मेन ऐप, यहाँ पे हम लोग प्रॉप्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, या फिर आप डायरेक्ट राइट। इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। 10 मिनट का नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है।
चिल्ड्रन, और यहाँ पे भी आप सिंपली चिल्ड्रन रेंडर कर दो। तो जो भी आप इसके बीच में भेजते हो चाइल्ड, वो यहाँ पे मिल जाएगा उसको, ठीक है। इट्स वर्किंग नाउ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी, नेक्स्ट स्टेप क्या है? फंक्शन भेजना है। फंक्शंस है हमारी, ठीक है, जो हमने मेन में से जो यहाँ से शेयर किए थे, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट है, इसको थोड़ी देर के लिए ओपन कर लेते हैं। हमारे ऑलरेडी बने हुए फंक्शंस थे, काम क्लोज हो रहा है, हो रहा है, तो कॉपी किया मैंने। अभी फिलहाल के लिए मैं इस प्रोवाइडर के अंदर में क्या करूँगा, इसको रख लेता हूँ, इस फंक्शन बना के कॉन्स्ट, ठीक है। ये हटाना पड़ेगा, ये मैंने फंक्शन बना के रख दिया। उसी तरीके से रेट वाले को भी बनाना पड़ेगा। वापस कमेंट कर देगा, ठीक है। मैंने कल के फंक्शंस को यूज किया, ठीक है, जो भी इनका था आईडी एंड ऑल, जी सेट कलर भी यहाँ पे प्रेजेंट है हमको, ये सारी चीज एज इट इज है, ठीक है। कल के ही फंक्शन है, कुछ भी नया चेंज नहीं किया। अब ये जो जी मेथड्स है, इनको मेथड को क्या करना है, हमको भेजना है। अब ये ऑन की जरूरत नहीं, हम सीधा रिमूव भी लिख सकते हैं। बट इंटरनली हम क्या ले रहे थे, ऑन ही ऑन रिमूव, मैंने यहाँ से डिलीट नहीं करने चाहिए थे, खैर ठीक है। ऑन रिमूव को आप रिमूव भी लिख सकते हो, रिमूव कलर, रेट कलर, ठीक है। ये दो फंक्शन मैं कहाँ से भेजूंगा, कहाँ से मुझे शेयर करने पड़ेंगे, प्रॉप से वैल्यू से कर। यहाँ से, ठीक है। ये यस भी मेथड्स मैंने कॉन्टेक्स्ट में भेज दिया है। जो भी मैनिपुलेट करना है स्टेट के साथ, जो भी आपको छेड़छाड़ करनी है, वो सारी चीजें मैंने प्रोवाइडर के साथ भेज दिया। मैंने इसको सेव किया। नाउ कम बैक टू दिस थिंग, यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, कलर में आता हूँ, और यहाँ पे सिंपली डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ इस तरीके से, रिमूव कलर, नहीं सॉरी, हम यहाँ से तो भेज ही नहीं रहे ना, यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट में डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमको डायरेक्ट कहाँ मिलेगा, जो भी चाहिए, कॉन्टेक्ट से है ना, जो भी चाहिए डायरेक्ट उसी में हमको मिल जाएगा। यहाँ पे भी हमको यूज करना है। तो अब मुझे रिमूव वाला कहाँ पे यूज करना है मेथड, यहाँ पे कलर के अंदर करना राइट। है ना। मुझे अब ये यहाँ से तो मैं पास कर रहा था ना खाली, सिंपली कल कल का आप अगर कोड देखोगे तो यहाँ से मैं पास करते जा रहा था खाली, यहाँ पे मैंने जी नेम दे दिया तो कर दिया। तो अब मुझे डायरेक्ट कलर वाले कंपोनेंट में यूज करना है। एक्चुअल मेरे को कलर कंपोनेंट में वो मेथड की जरूरत है, कौन सी, रिमूव वाली और रेट वाली। तो रेट वाली। यहाँ पे मुझे उस चीज को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं कॉन्टेक्स्ट को अब कहाँ पे कॉल करूंगा, अब मैं कलर वाले में बुलाऊंगा। लेकिन कलर वाले के कॉन्टेक्स्ट में मुझे क्या चाहिए, सिंपली रिमूव कलर, और दूसरा मेथड क्या है मेरा, रेट कलर। रेट। ये दो चीज बुलाऊंगा खाली वहां से। यहाँ से मुझे ये दो रिमूव एंड रेट इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं हटा देता, ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा था रिमूव वाला, यहाँ भेज दिया रिमूव, रीड वाला भेज दिया यहाँ पे, ठीक है। जी अब सर। मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश, लेट्स रीड देते हैं।
इट्स वर्किंग, कैन यू सी? मैजिक Yes, ब्लू sir. डिलीट करके देखते हैं, इट्स डिलीट। डॉज ब्लू भी डिलीट कर दिया, रीड किया, डिलीट। ठीक है, Yes. तो ये जितना भी हमने किया ये सारा कुछ, ये क्या था? कॉन्टेक्स्ट। आपने contact. ठीक, तो ये है बेनिफिट कॉन्टेक्स्ट के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अननेसेसरी हम लोग यहाँ पे रिमूव पास नहीं कर रहे इस कलर लिस्ट कंपोनेंट में, जो कि चाइल्ड है ऐप का। ठीक है, ऐप का चाइल्ड कौन है? मेन ऐप का चाइल्ड कौन है? कलर लिस्ट। कलर लिस्ट में हम यहाँ से देखिए कुछ भी अभी कचरा नहीं भेज रहे, जो यहाँ पे अब देख लीजिए क्या हो रहा था। और अगर मेथड्स होते उसमें, और भी मान लीजिए ऐड वाला भी फंक्शनैलिटी होती है, बहुत सारी चीजें और होती, तो हमको बढ़ जाता हमारा कोड लेंथ, राइट? Right. तो ये चीज है। कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हैं हम लोग, जो चीज चाहिए वही हम सीधा एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे कलर लिस्ट वाले कंपोनेंट में हमको सिर्फ कलर्स चाहिए था, जी. इसलिए हम सिर्फ यहाँ कॉन्टेक्स्ट में क्या ले रहे हैं? सिर्फ कलर्स ले रहे हैं। और जो मेथड्स Right. हमको चाहिए थे वो कलर के अंदर चाहिए, तो हमने सिर्फ मेथड को यहाँ पे बुलाया है, बाकी और कोई चीज को हमने कॉल नहीं किया। जी. क्लियर? Yes, sir. अभी यहाँ पे एक चीज ये देखने वाली है, अ, एक ये चीज हम और कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा, कि ये जो आपका जो हुक है, दिस इज फॉर कलर्स ओनली। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ सिचुएशन आ रही है कि आपको यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करना पड़ सके, तो आप अपना कस्टम हुक भी बना सकते हो। कस्टम हुक दिया है क्या? डेटा पर रिटर्न क्या करेगा? डेटा करेगा। काम करते हैं, हमारा डेटा यहाँ से एक्सेस हो रहा है, अगर ये है तो फिर ये है। हम लोग सिस्टम हुक बना के देखते हैं, न्यू फाइल में बनाते हैं। तो ठीक है, मुझे करना क्या है मुझे इसको भी हुक बनाना है। ठीक है, हमको आगे भी इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, कलर वाले की, ये जो फंक्शनैलिटी है, क्या चीज? कलर, सेट कलर एंड ऑल। तो ये सब चीज की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कस्टम हुक बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं नाम दे दूंगा यूज कलर। ठीक है, वो भी क्या रहता है? एसएफसी रहेगा, इसका नाम यूज कलर्स बोल के मैं दे दूंगा, दैट्स इट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है बेसिकली? एक्सपोर्ट क्या कराना है? यहाँ पे मुझे IMRI यूज कॉन्टेक्स्ट, ये जो कलर का कॉन्टेक्स्ट हमने यूज किया, कॉपी करता हूँ इसको मैं।